लोग लगभग 3 महीने के बाद, क्योंकि इतनी बारिश मानसून के अंदर थी, तो हम लोगों ने अपना सारे ट्रिप्स जो है हेल्ड अप कर दिए थे। आज बहुत लंबे टाइम के बाद हम लोग दोबारा से निकले हैं। अब की बार हम आप लोगों को उत्तराखंड के कुछ ऐसी चीज़ों के, ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहाँ पे अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन असलियत क्या है, असली कहानी क्या है उस जगह की, उसी से हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे एक पांडवकालीन जगह है। लगभग अगर हम लोग दिल्ली से चलते हैं तो लगभग हमारे को 350 पौने 400 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं। यमुनोत्री से थोड़ा सा पहले ये जगह पड़ती है। नाम है इस जगह का लाखा मंडल। लाखा मंडल के साथ में कुछ कहानियाँ जुड़ी हैं पांडवों की, कुछ गलत हैं, कुछ सही हैं। हम लोगों ने 3 महीना रह कर के घर में इन चीज़ों के ऊपर खूब पढ़ा, खूब हिस्ट्री पढ़ी, खूब खंगाला। कुछ हमारे लोकल कॉन्टेक्ट्स थे जिनसे हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करी। तो अब इस आने वाले ब्लॉग के अंदर हम आप लोगों को इसकी हिस्ट्री बताएंगे, इसकी असल हिस्ट्री बताएंगे वो क्या है, और आने वाले और ब्लॉग्स के अंदर हम और अलग अलग लोकेशंस के बारे में भी आपको बताएंगे। तो हमारे इस ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। ये ब्लॉग होगा लाखा मंडल के बारे में, पांडव गुफा के बारे में। आइए एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं लाखा मंडल फाइनली, एक बहुत लंबी ड्राइव के बाद। और ये है हमारा लाखा मंडल का आशियाना, बहुगुणा होम स्टे। तो देखने में बहुत सुंदर है, वादियों के बीच में है, बहुत खूबसूरत होम स्टे है। बिल्कुल पुराने घर, पुराने तरीके से यहाँ पे हम रहेंगे, चूल्हे पे बना हुआ खाना खाएंगे और फिर बढ़ते हैं आगे की वीडियोस और कवरेज के लिए। यूँ तो उत्तराखंड के अंदर अनेकों अनेक मंदिर हैं और उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। क्यों कहा गया है, इसी श्रृंखला की खोज में हम लोगों ने अपनी शुरुआत करी है लाखा मंडल से। लाखा मंडल की कहानी को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों के विचार हैं, मिथ हैं। हम लोगों ने ये चेक किया, पढ़ा और काफ़ी खोज करी। उसमें हमें पता चला कि लाखा मंडल कहीं भी लाक्षागृह से जुड़ा हुआ नहीं है और कहीं भी ये पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ा हुआ नहीं है। लाखा मंडल की जो असल कहानी है वो इस प्रकार है। जो मैंने जितना पढ़ा, मुझे उसमें कन्फ्यूज़न है। एक तो ये कि अज्ञातवास के समय आए थे, अज्ञातवास के समय आए थे, लेकिन अज्ञातवास के समय में किसी भी तरीके का अनुष्ठान या स्थापना वो नहीं, उसके बाद पहले नहीं हुआ। ये जो अनुष्ठान हुआ है जब उन्होंने राजा विराट को, जब उन्होंने अपने नाती परीक्षित को राज्य दिया था, जब परीक्षित राज्य दे दिया उन्होंने हस्तिनापुर में, तब पांडव चले भगवान शिव की खोज में कि हमें भगवान शंकर मिलने चाहिए। तो भगवान शंकर को ढूंढने के लिए घूमते रहे। फिर भगवान कृष्ण जी ने कहा धर्मराज जी को, सखा भगवान आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, तुमने जो पाप किया है, अपने गुरु को मारा है, पितामह भीष्म को मारा, अपने भाई बंधु को मारा, उनका पश्चाताप तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें शिव आराधना करनी पड़ेगी, शिव स्थापना करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें जो भगवान शंकर दर्शन देंगे, नहीं तो तुम घूमते रहोगे, तुम्हें शंकर जी नहीं मिलेंगे। तो इसका वर्णन भी है, जब केदारखंड का अध्याय चलता है उसमें लिखा हुआ है। जी जी जी, उसमें लिखा हुआ है कि मध्य हिमालय
पांडवों ने यमुना तट के किनारे, ये यमुना तट का किनारा है, जी हाँ। यमुना तट के किनारे भगवान शिव की स्थापना की है, जहाँ पांडवों ने 33 कोटि देवी देवता 1.25 लाख शिवलिंग विराजमान किए। जो भक्त उस देवनगर के दर्शन करेंगे उनके जन्म जन्म के पाप खंडित होंगे, पितरों को परम मोक्ष की प्राप्ति होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। तो शिव को समर्पित ये मंदिर नागर शैली में लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। वहां से प्राप्त अभिलेखों में ये वर्णित है कि राजकुमारी ईश्वरा ने अपने पति चंद्रगुप्त, जो कि जालंधर के राजा के पुत्र थे, उनकी याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, या यूं कहें कि पुनर्निर्माण करवाया था। और गांव के पुजारी और आसपास के लोगों ने ये भी बताया है कि यहाँ पे लगभग मंदिर से 100 से 150 मीटर के रेडियस में कहीं पर भी कुछ भी खुदाई करी जाती है तो या तो शिवलिंग या मूर्तियां जिसके ऊपर बहुत ही प्यारी नक्काशी करी गई है, हाथ की कारीगरी बेहद खूबसूरत है, मिलती रहती हैं। इसीलिए हमारे पुरातत्व विभाग ने आसपास के इलाके के अंदर नव निर्माण की सभी गतिविधियों को रोक दिया है। और इस मंदिर के बारे में एक खास बात यह भी है कि वैदिक आर्किटेक्चर के हिसाब से ये मंदिर का निर्माण 16 स्तंभों पे भी किया गया। लाखा मंडल के बारे में प्रचलित कहानियों में आसपास के लोगों ने हमें ये भी बताया कि ये जो दोनों मूर्तियां हैं, एक देव की और एक दानव की, जब भी आसपास के 24 गांवों में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके शव को इन मूर्तियों के बीच में रखा जाता था और मुख्य पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल जब उस व्यक्ति की शव पे छिड़का जाता था तो व्यक्ति 2 मिनट के लिए जीवित भी हो जाता था और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो फिर पूर्णतः मृत हो जाता था। इस पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर के ऊपर 5 शिवलिंग हैं। कहा जाता है कि इन 5 शिवलिंगों का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था और एक अजीब और ख़ास बात यह है कि ये अकेला ऐसा शिवलिंग का स्ट्रक्चर है जहाँ पे इसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है, जबकि हर मंदिर के अंदर शिवलिंग पूर्व दिशा की ओर होते हैं। मंदिर में पूर्ण विधि विधान के साथ तीनों समय पूजा अर्चना की जाती है व शाम को आरती के बाद स्थानीय लोग और बच्चों द्वारा यहाँ पर भजन कीर्तन किया जाता है। तो जब यहाँ पे चोरी हुई थी जी ना, ताले टूट गए थे एक बार। हाँ। मुझे लगता शायद 2005-06 की बात है। तो तब तो इतना गाड़ियों का आने जाने का साधन भी नहीं था। तो फिर हमें लगा, यहाँ के लोगों को लगा कि इतने दूर से कोई चोर आ नहीं सकता, मतलब यूपी या पंजाब हरियाणा से चोर आ नहीं सकता। तो यहीं के लोगों ने किसी ने गड़बड़ करा, हाँ मिल के गड़बड़ करा। तो क्या होता है जी कि जैसे अब हम लोग हैं तो हम 500 साल से हमारा इतिहास है, तो हमारे दादा परदादा पूजा करते आ रहे, तो हम तो अपने इष्ट समझेंगे जी। देखो चोरी का तो कोई ऑप्शन हम कर नहीं सकते हैं। तो हमने ये यहाँ पे निर्माण करा अभी, तो इसके अंदर भी 2-3 जो है पुरानी चीज़ें निकली, तो हमने उसको संभाल के रखा है, मंदिर में भी रखा है हमने। तो चोरी का मतलब कोई मतलब ही नहीं होता कि गांव का आदमी अपने देवता को चोरी करे और अपने वहाँ से मूर्ति उठा के बेचे किसी को, ये कभी भी संभव नहीं है। तो फिर शक तो गया, विभाग का भी शक गया, गांव वालों का भी आपस में शक गया कि भाई किसकी ड्यूटी है और कौन गांव से मतलब बाहर है, फरार कौन है यहाँ से। तो जब इसकी छानबीन हुई जी, जब पुरातत्व विभाग ने छानबीन करी, तो ये लोग जो है दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय उस पे जो व्यापार विदेश के लिए जो जहाज वगैरह जो जाते हैं कार्गो तो, वाले उससे, हाँ जी, तो वहाँ पे पकड़ी गई ये चीज़ें, ये मूर्तियाँ। तो जब हमें यहाँ पे न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि टीवी में और उसमें अखबार में जब आया, तो तब पता लगा कि
इसकी जो कीमत है, मूर्तियों की जो कीमत है, हमें मालूम नहीं था कि 7 करोड़ रुपए जो है हाँकी गई मूर्ति की कीमत, एक मूर्ति की कीमत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो 7 करोड़ का जो है उससे ऊपर की मूर्तियां हाँकी गई है। तो अभी तक भी वो जो 6 मूर्तियां यहाँ से चोरी हुई थी, अभी तक यहाँ नहीं पहुंची लाखा मंडल में, वापस नहीं आई जी। पुरातत्व विभाग के पास, पुरातत्व विभाग के पास है। और दिल्ली में जो मालखाना है उसमें मूर्तियां रखी गई है। अच्छा। तो अभी हम भी इतने एक्टिव नहीं है या यहाँ से लिखा पड़ी हो कि वो मूर्तियां यहीं पे अपने स्थान पे आ जाए, लेकिन कह रहे हैं, इनके अधिकारी लोग कह रहे हैं कि जो म्यूजियम यहाँ पे बनने जा रहा है तो हो सकता है कि उस टाइम वो मूर्तियाँ यहाँ पे आ जाए।